सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सोर्स में। सो गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नाभी यूपीआई लाइट के बारे में। सो दोस्तों अगर आप नाभी ऐप यूज करते हैं, नाभी ऐप अगर आप चलाते हैं, अगर आपको नाभी यूपीआई लाइट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों नाभी यूपीआई लाइट क्या है, आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे, इसको आप किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। और दोस्तों अगर आप नाभी यूपीआई लाइट को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, आप बिना यूपीआई पिन डाले ही दोस्तों पेमेंट कर पाएंगे अगर नाभी यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर लेते हैं तो अगर दोस्तों आपको नाभी यूपीआई लाइट के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है या दोस्तों नाभी यूपीआई लाइट को अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप नाभी यूपीआई लाइट को आप एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप बीच में स्किप कर देंगे तो आप नाभी यूपीआई लाइट को आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोस्तों आप नाभी यूपीआई लाइट को किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि गाइस जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको नाभी यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आपको अपने मोबाइल फोन को आपको प्रॉपर ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाभी यूपीआई ऐप का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने फोन में नाभी यूपीआई को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, नाभी यूपीआई एप्लीकेशन को यहां से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाभी यूपीआई एप्लीकेशन को इस तरीके से हम ओपन करेंगे। दोस्तों अगर आपके नाभी यूपीआई एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट कैसे आप लिंक करेंगे, प्रोफाइल पे टैप करना है, उसके बाद में इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, जो कि मेरा ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट इसमें लिंक रजिस्टर्ड है। उसके बाद में अगर आपको कोई बैंक लिंक नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको ऐड ए बैंक पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारे बैंक का नाम इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो इनमें से अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल को हमको बता रहे हैं, मेरा केनरा बैंक में अकाउंट है तो इस तरीके से हम केनरा बैंक लिंकिंग करें और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे केनरा बैंक इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस बैंक में इस तरीके से क्लिक करेंगे। इस बैंक पे जैसे इस तरीके से हम क्लिक कर देंगे उसके बाद में कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में मेरा जो बैंक अकाउंट है इसमें इस तरीके से लिंक हो जाएगा, इस तरीके से ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में अब दोस्तों जब यहां से आप बैक आ जाएंगे तो अब आपको सिंपली नीचे एक ऑप्शन शो करेगा, यहां पे मोबाइल नंबर और यहां पे दोस्तों पे यूपीआई आईडी टू, यहां पे बैंक अकाउंट और यहां पे सेल्फ ट्रांसफर का और यहां पे चेक बैलेंस का। लेकिन आपको एक ऑप्शन शो करेगा स्कैन का। दोस्तों आप स्कैन करके कहीं पे पैसा भेज सकते हैं। यहां पे एक ऑप्शन और शो करेगा, यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे ट्राई टू यूपीआई लाइट का। तो आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन शो करेगा, यहां पे बैंक स्टेटमेंट फुल जस्ट कीप, यहां पे इट इस तरीके से लाइट शो करेगा और यहां पे दोस्तों ऐड अमाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है। मतलब दोस्तों यूपीआई लाइट का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर अपनी यूपीआई लाइट को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं और दोस्तों अपनी यूपीआई लाइट में अगर पैसा ऐड कर लेते हैं, चाहे दोस्तों आप कहीं पे हो किसी भी कंट्री में, दोस्तों अगर आप पैसा भेजते हैं तो दोस्तों आपको जो पैसा ट्रांसफर हो जाता है यूपीआई लाइट, दोस्तों अगर आपकी यूपीआई लाइट में पैसा है तो दोस्तों यहाँ पे यूपीआई पिन नहीं मांगेगा, केवल आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उसके बाद में आपको पे वाले आइकन पे क्लिक करना, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। हम पेमेंट करके आपको दिखाने वाले भी हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 रुपए ऐड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप एक रुपए से लेकर के आप 5000 रुपए के बीच में आप इसमें ऐड मनी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 100 रुपए ऐड करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पे नीचे एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे सेट ऑटो पे, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पैसा है दोस्तों टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको इस पे नहीं क्लिक करना है, आपको नीचे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना बैंक चूज करना पड़ेगा कि अपनी किस बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अपने बैंक को हम चूज करेंगे, अकाउंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो नंबर इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपके नंबर पर इस तरीके से एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से यूपीआई आईडी एक्टिवेट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से यूपीआई पिन जैसा आप इस तरीके से डाल देंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको जो पेमेंट है इस तरीके से सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से मेरा पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों पे कह रहे हैं यूपीआई लाइट में आपका कितना बैलेंस है। इस तरीके से मेरी यूपीआई लाइट में यहाँ पे 100 रुपए इस तरीके से शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस तरीके से एक ऑप्शन शो करेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप इस पैसे को अगर आप भेजना चाह रहे हैं, कहीं पे आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको सिंपली यहां से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको स्कैन क्यूआर कोड पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। स्कैन क्यूआर कोड पे जैसा आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद में पिक्चर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके फोन में जो भी पिक्चर्स होगा इस तरीके से आपको यहाँ पे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अमाउंट को एंटर करेंगे 100 रुपीज। उसके बाद में इस तरीके से यूपीआई लाइट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपने बैंक के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यूपीआई लाइट के थ्रू हम पेमेंट
करेंगे, उसके बाद में अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, दोस्तों प्रॉब्लम्स है दोस्तों, अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहां पे आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा तो आप यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम पे पे क्लिक करेंगे, मेरे यूपीआई लाइट के थ्रू इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूपीआई पिन नहीं मांगा है और इस तरीके से मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से अगर अपनी यूपीआई लाइट के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, दोस्तों एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से अपनी यूपीआई लाइट का इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको डिसेबल यूपीआई लाइट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको डिसेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो यूपीआई लाइट है इस तरीके से डिसेबल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपके यूपीआई लाइट में पैसा है, अगर आप उसको डिसेबल करेंगे तो आपके नाभी यूपीआई एप्लीकेशन में जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट होगा, जो आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट ऐड होगा, आपका पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप यूपीआई लाइट का यूज करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोस्तों नाभी यूपीआई लाइट का इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्टली मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू दोस्तों हम मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।